मैडम जी, ये आपका एनजीओ है, ये क्या क्या काम करता है और क्या कैसे इनकी व्यवस्था होती है, मतलब फंडिंग कहाँ से होती है इसके लिए? सर, मेरा नाम पुष्पा प्रसाद है और मैं पुष्पांजलि महिला सेवा संस्थान के द्वारा देश के हित में काम कर रही हूँ। और काम क्या क्या होता है, देखिए, ये सामने गरीब झुग्गी बस्तियाँ हैं। यहाँ पर इन बच्चों को मैंने क्या बोलते कूड़े में से खाना खाते देखा। जब मैंने ऐसी स्थिति देखी तो मैंने सोचा कि मैं इनके लिए कुछ करूं। तो मैंने अपनी एक संगोष्ठी बनाई जिसमें हमारी सारी बहनें हैं। हम लोगों ने एक संस्था बनाई जिससे जो है हम लोग इन बच्चों के मोरल सहयोग भी कर सके और इन लोगों को शिक्षा का कुछ ज्ञान दे सके। तो हम लोग यहाँ फ्री। कितने साल से संस्था चल रही है आपकी? देखिए, संस्था चलते हुए तो मुझे 17 साल हो गए और चिरंजीव बिहार में मुझे रहते हुए 21 साल हो गए हैं। 21 साल से हम संस्था के द्वारा तो नहीं कर रहे थे, लेकिन वैसे ही देश के हित में इन बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे थे। फिर हमें पता चला कि संस्था को थोड़ा रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए, तो अब हमें रजिस्ट्रेशन कराए हुए तो अभी 3 साल होने जा रहे हैं। तो हम लोग आपस में ही एक दूसरे के सहयोग से इन बच्चों को कुछ भी खाने के लिए, जैसे हो गया किताब कॉपी हो गया और पढ़ने के लिए हो गया, बैग है, सारी चीज़ें हम लोग सुविधाएं देते हैं जिससे इन बच्चों का कुछ मोरल विकास हो चुके। संस्कार के लिए इनकी क्या सोच है आपकी? देखिए सर, मैं लेके तो चली हूँ इस कारवा को और देश के लोग यदि साथ देते रहेंगे तो ये कारवा बहुत आगे बढ़ेगा। और मेरी तो सोच ये है कि वो सम्मा क्या जो किसी एक को रोशन करे, वो सम्मा क्या जो किसी एक को रोशन करे। मैं ऐसी सम्मा जलाऊं जो सबके काम आए। जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करूँ वो काम जो सारा जहां सलाम करे। जय हिंद, जय भारत। जो इस संस्था के लिए आप पुष्पांजलि संस्था के लिए काम कर रही हैं, गरीब बच्चों के उत्थान के लिए, तो इसमें अब तक कितने बच्चे जुड़े हुए हैं और क्या क्या इनको सहूलियत दी जाती है, इसके जरा विस्तार से बताइए। इसमें कम से कम 100 बच्चे जुड़े हुए हैं अभी तक। ये है, इसमें यहाँ पर पढ़ाते हैं, इन लोगों को शिक्षा देते हैं और गरीब बच्चे हैं, इनको खाने पीने की चीज़ें देते हैं, संस्कार देते हैं ताकि कोई चोरी चपाटी ना करें, कोई गलत बात ना करें, गंदे रहते हैं वो, उनको साफ़ सफाई का पूरा शिक्षित करते हैं। इनको पहले की अपेक्षा अब बहुत अच्छे साफ सुथरे होकर के आने लगे हैं। कितने बच्चे जुड़े हुए हैं? कम से कम 100 बच्चे जुड़े हुए हैं लगभग। बस ये कुछ आते हैं, कुछ मतलब क्या इनकी शिक्षा का जो स्कूल में पढ़ाते हैं इन्हें या उनको खर्चा भी देते हैं? उनका सहयोग जनता के द्वारा, ये हमारे जो महिला संस्थाएं हैं लोग उनमें से थोड़ा थोड़ा एकत्र करती हैं। इनको स्कूल में भेजते पढ़ने के लिए नहीं? अभी स्कूल में तो एडमिशन नहीं हो पाए हैं। कुछ लोगों का मतलब है कराना है, मतलब इनको अब इतना पैसे या सुविधाएं नहीं है आने जाने की। बच्चे गरीब झुग्गी झोपड़ियों के हैं कि वहाँ तक वो स्कूल तक पहुँच नहीं सकते हैं। मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड तो खुद सरकारी स्कूल में कॉलेज में है प्रिंसिपल, लेकिन इन बच्चों को कैसे सरकारी स्कूल में इनका एडमिशन किया जाए, केंद्रीय विद्यालय में कैसे एडमिशन किया जाए, मैं यही सोचती रहती हूँ। सर, इनके लिए बहुत अच्छा उपाय है कि इनको पढ़ा लिखा करके थोड़ा शिक्षित किया जाए, समाज शिक्षित हो और अच्छे उच्च स्तर पर जा करके ये अच्छे योग्य, मतलब एक अच्छे बच्चे बने और आगे चल करके ये अच्छा योगदान करें ताकि ये समाज को अच्छी शिक्षित करने में सहयोग कर सकें। तो जैसा कि इन्होंने बताया, पुष्पा प्रसाद जी ने बताया कि पुष्पांजलि के लिए काम कर रही हैं, तो आपका क्या सहयोग है, आपका क्या योगदान है बच्चों के लिए? जी, मैं सर पुष्पा मैम के साथ काफ़ी दिनों से जुड़ी हुई हूँ और पुष्पा मैम जब भी हमको कुछ मैसेज या कुछ भी पास वो करती हैं तो हम सभी इनके साथ एकजुट होकर खड़े हैं इन बच्चों के लिए। और रहती हैं? जी, मैं महिंद्रा इनक्लेव सर। जी, योगदान है आपका इनके बच्चों के लिए? सारा योगदान है क्योंकि गरीब बच्चे हैं, पढ़ नहीं पाते, खाने नहीं मिलता है। हम पुष्पा जी के साथ मिल करके इनका बहुत कुछ करते हैं।